हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। जो कि आपका पर्सन है, एक्स है या करंट पर्सन है, और आप जानना चाहते हो कि वो आपसे क्या सीक्रेटली कहना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में मैंने मैसेजेस कार्ड्स पुल आउट किए हैं हर पायल के लिए, और एक ओरेकल कार्ड है सारी पायल्स के लिए। So yeah, before I dive into the read, let me remind you, it's a general reading. It may not resonate with everyone out there. तो जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पायल ऑरेंज से। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पायल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है सीक्रेटली। लेट्स फाइंड आउट। सो पहले स्टार्ट करते हैं इफ इट्स एन एक्स। लेट्स फाइंड आउट कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। आपके एक्स ने आपको बेसिकली छोड़ा क्योंकि उसको लग रहा था कि आप उसको छोड़ने वाले हो सकता है कि आपने उसको किसी और के साथ देख लिया, हो सकता है कि आप और उसको फियर था कि इससे पहले कि आप उसको छोड़ो उसने आपको छोड़ दिया। हो सकता है कि उसको फियर था कि क्योंकि वो आपको कमिट नहीं कर रहा था तो आप उसको छोड़ दो, इससे पहले उसने आपको छोड़ दिया। हो सकता है कि उसको रियलाइज़ हुआ हो कि आप शायद कनेक्शन में ज़्यादा डिमांडिंग होने वाले हो या आप ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए हो। तो हो सकता है कि वो चीज़ उनको रियलाइज़ हुई और इससे पहले कि आप डिसाइड करते हैं उनसे वॉक अवे करने के लिए, उन्होंने खुद ही आपसे वॉक अवे कर लिया। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बट येस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दैट पर्सन कुछ सेंस कि कुछ ख़राब होने वाला है कनेक्शन में। तो इससे पहले कि आप कुछ कहते तो अक्सर लोग ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में होता है कि जब आपको लग रहा होता है कि कुछ डेंजर है या कुछ इस तरह से, तो यू जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिफोर हैंड। तो बेसिकली उस तरह की कोई सिचुएशन हुई हो सकती है। आपके पर्सन ने इसलिए आपको छोड़ा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इससे पहले कि आप उसको छोड़ दो उसकी ईगो हर्ट हो जाती या फिर उसको ज़्यादा बुरा लगता, तो ऑलरेडी आपसे मूव ऑन कर चुका। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। लेकिन अब जाकर उसको रियलाइज़ होता है कि कनेक्शन जो है वो उस लेवल का नहीं था जैसा उसको लग रहा था कि उसको लगा कि मैं मूव ऑन करूँगा या पुल अवे करूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। इन एक्चुअलिटी वो वैसा नहीं रहा उसके लिए। इट वॉज एन ईजी फॉर दैट पर्सन कि आपसे वो दूर हुआ, उसके लिए चीज़ें वैसी नहीं ईजी रही जैसे वो सोच रहा था। क्योंकि अब जाके उसको अंडरस्टैंड होता है कि कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग था। उसको पहले लग रहा था कि शायद जैसे बाकी कनेक्शन उसके रहे होंगे पहले, तो उसको लग रहा होगा कि ये भी वैसा ही चलेगा, लेकिन इट वॉजंट द केस। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज स्टिल एक अंदर शायद उसके वो अगर कोई आपके बारे में जिक्र करता है उससे, तो वो ज़्यादा ऐसा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक रिग्रेट, एक एक और वो फीलिंग होती है जहाँ पे यू फील लाइक एक एम्प्टीनेस में भी, जहाँ पे उसको उसको नहीं चाहिए कि वो उस जगह पे वापस एक रिविजिट करे वो मेमोरीज जो आपके साथ स्पेंड किए, इसलिए वो चूज़ करता है कि आपके बारे में बात ही नहीं हो। सो वो चीज़ हो सकती है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको बहुत मिस करता है, जो भी ये है कहेगा नहीं, छुपाएगा, बट दैट्स व्हाट इट इज़। लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। आई एम हॉन्टेड बाय आवर पास्ट, डोंट नो व्हाट टू डू। कहीं ना कहीं अगर ये विश भी करता होगा, अगर आपका ये पास्ट पर्सन है जिसका और अगर करंट पर्सन भी है, तो कहीं ना कहीं इसको आप दोनों का जो पास्ट है वो उसको हॉन्ट करता है। या अगर आप दोनों का पास्ट नहीं तो उसका अपना किसी और के साथ पास्ट होगा जो उसको हॉन्ट करता है टू गेट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। अगर आपके साथ भी पास्ट है तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो आपकी चीज़ें हुई हैं उसको कहीं ना कहीं उनसे डर लगता है। उसको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी, उसको कुछ भी वो सब नहीं चाहिए जैसे पास्ट में हो चुका है। सो बेसिकली ये पर्सन चाहता है कि आप लोग अगर वापस भी आओ तो इट शुड बी अ न्यू कनेक्शन। इट शुडंट बी लाइक कि जिसमें आप पास्ट की सारी मिस्टेक्स जो है वो रिपीट करो या कुछ भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स पहले की तरह हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको रोक देती हैं। अगर वो आपके पास आना भी चाहेगा या अगर आपके साथ कनेक्शन आगे भी ले जाना चाहेगा, तो देयर आर फियर्स जो आपके पर्सन को रोकते हैं। एंड दैट पर्सन रियली वांट्स यू टू नो कि इट्स नॉट कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट दैट कि उसको थोड़ा फियर है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा फियर है, तभी वो अपने आप को रोक लेता है। आई विल नेवर लीव यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का जो भी सिचुएशन है लव लाइफ में राइट नाउ इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि देयर आर स्टिल चांसेस
चाहे ये एक्स है चाहे ये करंट पर्सन है, लेकिन चांसेस है कि कनेक्शन स्लोली मूव करे आगे टुवर्ड्स व्हाट यू वांट, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कनेक्शन उस जगह जाए जहाँ पे आप इसे लेके जाना चाहते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है फियरफुल है कमिटमेंट से, पास्ट सिचुएशंस की वजह से या आपके एटीट्यूड की वजह से शायद, लेकिन इसके दिल में आपके लिए डेफिनेटली इमोशंस हैं। ये चाहेगा, इसे अच्छा लगेगा कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो या यू एंड अप टुगेदर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फेवरेबल इसके हिसाब से अगर ये अपने माइंडसेट से देखे तो इसको लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ही या शी वुड लाइक के रिजॉल्व हो पहले, बजाय इसके कि आप रशन करो एंड उसके बाद या तो स्लोली लेके चलो या फिर रिजॉल्व करो इश्यूज़ को। अगर स्लोली लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो भी ब्लॉक्स आएंगे आप उसको डील करोगे वन बाय वन, तो इतना फील नहीं होगा। आपका कनेक्शन स्टेबली आगे मूव कर सकता है। लेकिन अगर आप रशन करने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नीड टू अगर आप इस इंसान के साथ भी हो तो कोशिश करो कि गो विद द फ्लो वाला हिसाब करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे उतना चीज़ें ख़राब होंगी। आई विल मेक अप फॉर एवरीथिंग आई प्रॉमिस। अच्छा, मुझे लगता है कि जो भी इससे गलतियाँ हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिन चीज़ों से भी अपने आप को पुल अवे करता है राइट नाउ, ये चाहता है कि आप इसको इसके पर्सपेक्टिव से सोचो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप इसके साथ दोगे, अगर आप इसके साथ रहोगे इस सिचुएशन में भी, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत खुश रखेगा फॉर बीइंग देयर फॉर देम जब उनको ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जो इनकी पर्सपेक्टिव को या इनकी सिचुएशन को या इनके सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड कर सके। और अगर आप वो कर जाओगे तो ये आपको बहुत वैल्यू करेगा। आई एम एडिक्टेड टू यू, ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको टाइम लगेगा लेकिन ये पर्सन आपके लिए आपसे ज़्यादा क्रेजी होगा। सो जो भी ये पर्सन है मुझे लगता है कि दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी फीलिंग्स को लेके आपके लिए। लेट्स सी द ओरेकल मैसेज नाउ। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। मुझे लगता है कि आप लोगों अगर पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन इज़ सो स्ट्रांग और आपके कनेक्शन में डिवाइन हेल्प आपको बहुत ज़्यादा रहेगी थ्रू आउट, चाहे आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। लेकिन एक चीज़ है, ये कनेक्शन इतना स्लो चलेगा जैसे आप प्लांट में जब आप कोई सीड प्लांट करते हो तो एक दिन में प्लांट ग्रो नहीं कर जाता। सो जितनी स्लो मूवमेंट उस प्लांट की ग्रोथ की होती है, इसी तरह से इस कनेक्शन की ग्रोथ की होगी। सो मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक टाइम, लेकिन आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका पर्सन आपको उससे डबल ट्रिपल जो है वो ज़्यादा आपको प्यार करे, आपकी केयर करे और कनेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करे। जितना आप शायद डिज़ायर भी नहीं कर सकते हो उससे ज़्यादा ये इंसान आपके लिए करेगा। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए जिन्होंने ऑरेंज पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ किया आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। पहले मैसेजेस देखते हैं एंड देन उसके बाद ओरेकल कार्ड देखेंगे। नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस फ्रॉम योर एक्स। अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हो सो लेट्स फाइंड आउट कि आपका एक्स आपसे क्या कहना चाहता है। इट कैन बी फ्रॉम द करंट पर्सन एज वेल, लेकिन आई यूजली कॉल दिस डेक एज एक्स डेक। सो यप, आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली। तो आपका पर्सन आपको कहना चाहता है, अगर आप किसी एक्स के बारे में ये देख रहे हो, वो आपसे स्टिल प्यार करता है। शायद हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो सकता है कि वो पर्सन खुद भी मूव ऑन कर चुका हो, लेकिन अगर जो भी सिचुएशन है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपके लिए, इसके दिल में आपके लिए प्यार है। शायद वो एक एक्सपेक्टेशन शायद उसके लिए उसके दिल में आपके लिए नहीं है राइट नाउ। हो सकता है उसको लगता है कि जो वो चाहता है शायद आप उसको नहीं दे सकते हो, या वो आप जो उससे चाहते हो वो आपको नहीं दे सकता, लेकिन स्टिल लव इज़ प्रीटी मच देयर। दे अगेन आई लव यू। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर आप ये कहो कि अगर ये प्यार करता है तो अगर ये किसी और के साथ है तो आपके पास वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन, मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है, अगर ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, किसी और के साथ है, ये स्टिल आपसे प्यार करता है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत सेंसिटिव है टुवर्ड्स अदर पीपल्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एज वेल। अगर ये किसी के साथ कमिटेड है तो ये उसके साथ कमिटेड है, अगर ये किसी और का है तो ये उसी का है। ये ऐसा पर्सन नहीं है जो कि कहीं पे ये मुंह मारना शुरू कर देगा, उस तरह का इंसान नहीं है। आपसे प्यार करता है, लेकिन
यू नो एक इट्स ऑन अनदर लेवल, यू नो आप शायद उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते हो। आई डोंट नो उसने क्यों, अगर वो मूव ऑन कर चुका हुआ है किसी और के साथ, आई डोंट नो उसने क्यों मूव ऑन किया, वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक और चीज़ जो उसकी एनर्जी के अंदर है वो बहुत क्लियर है कि ये इंसान इज़ गोना बी लाइक अ फैमिली पर्सन। हो सकता है कि इसने अपनी फैमिली की चॉइस की वजह से किसी और से शादी कर ली हो सकता है किसी और से आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी फैमिली शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो कहीं ना कहीं प्यार है, लेकिन एक एक फैमिली की जो एक एनर्जी है वो काफ़ी डोमिनेंट है इस इंसान की उसमें। सो अगर ये किसी और से भी शादी हो चुकी है तो दैट पर्सन इज़ द फैमिली फॉर हिम या हर। तो वो प्यार करता है, लेकिन वो चीज़, वो फैमिली, वो सिचुएशन इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू यू। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। वो विश करते हैं कि चीज़ें डिफरेंट होती तो शायद आप दोनों साथ होते, शायद आप दोनों एक दूसरे के पास होते, बट थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। कभी कभी वो सोचते हैं कि क्या आप उनके बगैर खुश हो या उनको मिस करते हो। बट मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक आप लोग, मुझे लगता है जो अब की एनर्जी मुझे लग रही है ना इस कनेक्शन की, इस पर्सन की टुवर्ड्स यू, इस इन कार्ड्स के हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स रह सकते हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड्स बन सकते हो। अगर आपकी किसी और से शादी हो जाती है, इसकी किसी और से हो चुकी हुई है अगर, तो आप लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स रह सकते हो। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होगे, लेकिन समहाउ आप दोनों साथ नहीं आ सकते। कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों को ब्लॉक कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों साथ आ सकते हो। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। यस, मुझे लगता है कि पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, या फिर आप दोनों साथ नहीं आ सकते। जो भी ये पर्सन है, स्पेशली एक्स की अगर हम बात करें, अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये कनेक्शन इज़ समथिंग डीपर देन यू कैन अंडरस्टैंड उस इंसान के लिए। क्योंकि आपको शायद लगेगा कि अगर डीपर था तो मेरे से शादी क्यों नहीं की, मेरे लिए क्यों नहीं ये हुआ, लेकिन उस इंसान के लिए इट मेंट अ लॉट। देखते हैं अगर आप करंट पर्सन के साथ हो तो उनके क्या मैसेजेस हैं। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। सो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्स के लिए देख रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए है मैसेजेस जो करंट पर्सन के साथ हैं। ये पर्सन आपका है और आपका ही रहेगा। इन दैट सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उन लोगों की एनर्जी होगी जो कि आपका पर्सन जिससे मैरिड है, हो सकता है कि आप यू आर वन ऑफ देम। ये पर्सन आपका है, आपका ही रहेगा। ये पर्सन जिसके साथ भी, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, करंटली अगर आप इसके साथ हो, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन विल गिव इन टू द कनेक्शन लाइक एनीथिंग। आप इस इंसान के लिए आप इसकी पूरी दुनिया होगे। और शायद ये कहे या नहीं कहे, शायद आपको फील कराए या नहीं कराए, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान से, तो ये इंसान आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। बी पेशेंट विद मी प्लीज़। राइट नाउ शायद आप दोनों की कनेक्शन में चीज़ें उस तरह से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन येस, अगर आप इस इंसान के साथ पेशेंट रहो तो ट्रस्ट मी, यू विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि ये इंसान आपका बहुत ख्याल रखेगा। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बट अगेन मे बी इसको थोड़ा टाइम चाहिए, सो लेट देम हैव द टाइम। क्योंकि राइट नाउ शायद सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे मे बी इनको किसी चीज़ की हो सकता है कि अभी ये इस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे अपने डिसीजंस, अपनी लव लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकें। अगर आप इसको टाइम दोगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये पर्सन उस लेवल पे आए जब ये अप्रूवल इसको ज़रूरत नहीं हो, जब ये इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस को लेकर भी, अपनी अपनी लव लाइफ को लेकर भी, तब शायद ये आपके लिए डिसीजन ले सके। तो बी पेशेंट विद दैम, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेट्स सी द ओरेकल मैसेज नाउ। Do something for someone, give your attention to another. अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ की मुश्किलें आसान हो इस इंसान को लेके, इस कनेक्शन को लेके, तो मेक श्योर कि आप किसी ना किसी को हेल्प ज़रूर करो, चाहे वो लव लाइफ में हेल्प करो या फिर अदरवाइज हेल्प करो। उससे आपकी लव लाइफ की मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, फिजिकल हेल्प हो सकती है, इमोशनल हेल्प हो सकती है, चैरिटी, डोनेशन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो अगर आप करोगे तो आपकी लव लाइफ की मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पाइल विच इज़ द ब्लू पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया क्या मैसेज है आपके पर्सन का। पहले हम देखेंगे अगर आप एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो उनके मैसेजेस। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको नहीं अंदाज़ा है कि आपका पर्सन जब कनेक्शन ख़त्म हुआ था तो उसके लिए कितना हार्ड था आपसे दूर होना। आपको शायद लगता है कि इट वॉज हार्ड फॉर यू, बट उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था, उसके लिए भी उतना ही टफ था। ना आप क्वेश्चन करोगे कि टफ था तो छोड़ा क्यों। कभी कभी इट इज़ हाउ इट इज़ मेंट टू हैपन। हो सकता है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, यू नेवर नो।
लेकिन हो सकता है कि वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आप दोनों सेपरेट होते, तो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि इट वाज उसके लिए कितना मुश्किल था, बट वो आपसे कहना चाहता है कि इट वाज हार्ड, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। आई वॉन्ट टू फील द वे दैट वे अगैन, ये डेफिनेटली आपसे रिकनसाइल करना चाहेगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस थे जो कि अनफेवरेबल थे कनेक्शन के लिए, सो कहीं ना कहीं कनेक्शन को एंड होना पड़ा। हो सकता है कि आप और ये किसी डिफरेंट लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हो सकता है कुछ और ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो उस तरह से नहीं रहा आप दोनों के दरमियान में, लेकिन ये इंसान ज़रूर आपको मिस करता है और चाहता है कि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें फिर से अच्छी हो सकती हों। लास्ट कार्ड आपके एक्स का, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू नाउ। हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा हो कि आप इसे कोई साइन दो ताकि ये इंसान आपकी तरफ वापस आए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इसे छोड़ा हो, या हो सकता है इसने किसी और के लिए आपको छोड़ा हो जिसकी वजह से इसको खुद फियर है आपके पास आने के लिए। ये चाहता है कि आपके पास आए, लेकिन कुछ चीज़ें इसको रोकती हैं जो कि जिसकी वजह से ये चाहता है कि आप इसे कोई साइन दो ताकि ये फ्रीली आपके पास आ सके। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या मैसेज है आपके पर्सन का। आई कॉन्ट स्टॉप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। हो सकता है कि ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में आपकी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो है वो देख रहा हो, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे इसके पास जो सेव्ड पिक्चर्स हैं, हो सकता है कि वो भी आपकी पिक्चर्स जो सेव्ड पिक्चर्स हैं वो भी देख रहा हो सकता है कि ऑनलाइन भी आपकी पिक्चर्स जो है वो काफ़ी देख रहा हो, या हो सकता है आपके ऊपर चेक रख रहा हो कि ऑनलाइन क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एज वेल, स्टॉक कर रहा हो सकता है आपको। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ये मैसेजेस स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी हैं और हो सकता है कि एक्सेस के लिए भी अप्लाई हो, बट या जो अगर आप करंट पर्सन के साथ हो उनके लिए। से यू आर ऑल माइन, आपका पर्सन मुझे लगता है कि आपको लेके काफ़ी पोजेसिव होगा। कहेगा या नहीं कहेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन येस दे रियली वांट यू टू नो कि उनको अच्छा लगता है अगर आप उनको ये कहते हो कि आप यू आर ऑल देयर्स। कहीं ना कहीं उस चीज़ में वो उनकी ईगो बूस्ट होती है, कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा फील होता है कि देयर इज़ समवन इन देयर लाइफ जिसके लिए वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आपके एंड से जो फीलिंग आती है ना कि यू बिलोंग टू दैम, वो चीज़ वो बहुत दे लाइक दैट फीलिंग अ लॉट। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। मुझे लगता है कि अगर आपका हो सकता है आपके पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इनको पता है कि आप इनके हो और ये उस चीज़ को थोड़ा लाइट लेके चलते हैं, लेकिन हाँ इनको थोड़ा और टाइम चाहिए एंड देन जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो ये कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेंगे आपके साथ। आई फील द लव आई डिज़ायर विद यू एंड ओनली यू। लाइक आई सेड, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू करते हैं जो प्यार आप इनको देते हो। इनके लिए वो बहुत मीनिंगफुल है। वो इनको स्पेशल फील करवाता है, वो इनको लव्ड फील कराता है। तो आई फील लाइक इस इंसान को कभी भी किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना आप इसे करते हो, तो वो चीज़ की ये वैल्यू करता है। शायद आपको कहेगा नहीं, या आपको लगता होगा कि वैल्यू करता हो तो ऐसे बिहेव क्यों करता है। जस्ट गिव दैट पर्सन सम स्पेस और टाइम, और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कनेक्शन में अच्छी हो जाएंगी। और अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपका एक्स भी आपको लेकर यही सोचता है कि जो प्यार जो चीज़ें उसको आपके साथ फील हुई थी वो उसको किसी और के साथ फील नहीं हुई। लेट्स सी द लास्ट कार्ड, लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है। Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Um, आपका जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा है आपकी लव लाइफ में, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे डिटैचमेंट है, चाहे सेपरेशन है, चाहे कनेक्शन ख़त्म हुआ है। अप्रिशिएट एवरी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आपको हर चीज़ आपकी लाइफ में जो हो रही है वो आपको लर्न करवा रही है टू और आपको ग्रो करवा रही है इमोशनली, इंटरनली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली भी आप ग्रो करते हो। विद एवरी एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ यू ग्रो एज अ पर्सन। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस हर चीज़ को इस तरह से देखना शुरू करो और हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो या लविंग पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ें क्यों वर्क नहीं की। हो सकता है कि आपके एक्स के साथ जो आपका कनेक्शन वर्क नहीं किया उस टाइम पे, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट। हो सकता है कि अब जब आप एक दूसरे के साथ आओ या अब आप एक दूसरे के पास जब हो, तो आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू करो, एक दूसरे की वर्थ का अंदाज़ा हो आपको। सो ट्राई टू
टू सी इट फ्रॉम अ लविंग परस्पेक्टिव। और आपको ट्रस्ट में आपको हर चीज़ में फील होगा कि जैसे कुछ अगर नहीं वर्कआउट किया था पहले और अब करने वाला है, तो देर मस्ट हैव बीन अ रीज़न बिहाइंड इट। और रीज़न आपको जब आप उसको रियलाइज़ करोगे तो यू वुड फाइंड आउट कि जो रीज़न था वो डेफिनेटली आपके फेवर में था, आपकी लव लाइफ के फेवर में था। सो या ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बी दैट इस इंसान के साथ, बी दैट ओवरऑल इन योर लाइफ एज वेल। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।